Now we see exercise practice set 2.4 solving quadratic equation by formula method. फार्मूला मेथड से हमें सॉल्व करना है. इसके पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड देखें. फैक्टराइजेशन मेथड के बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आती है. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने स्किप किया है इसलिए क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से कोर्स में नहीं है. इस साल एग्जाम में नहीं पूछने वाले उसके ऊपर क्वेश्चन, तो मैंने उसे स्किप कर दिया. अब डायरेक्ट 2.2 के बाद 2.4 द सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड. अब ये जब हम करते हैं तो हमें थोड़ा फार्मूला इसके लिए याद करना है. फार्मूला क्या होता है? इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यदि ऐसा है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये याद करना है. पहला रूट होता है अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट होता है बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. These are the two roots. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर है दो रूट्स होंगे. तो एक रूट होता है प्लस और एक रूट होता है यहाँ माइनस. तो इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये ध्यान में रखना है. ये फार्मूला इस्तेमाल करके हमको फैक्टर्स निकालना है ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो हम करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम. Comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. Coefficient of square term is a square x, coefficient b and constant is c. Then we get a equal to 5, b equal to minus 4 and c equal to minus 2. हमें वेरिएबल क्या लिया है यहाँ पे? m. तो m लेंगे हम. m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो m इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर. फर्स्ट वी फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लेंगे. फार्मूला लिखने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे. क्या हो जाएगा? माइनस 4 स्क्वायर b मीन्स माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय c. माइनस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 40 इक्वल टू 56. सब्स्टिट्यूट therefore m इक्वल टू minus b means minus of minus 4 plus b square minus 4ac means 56 plus minus upon 2 multiplied by a means 5. m equal to minus multiplied by minus means plus minus we can write 56 as 4 multiplied by 14 upon 2 multiplied by 5 means 10. m equal to 4 plus minus square root of 4 is 2. Therefore 2 is come before radical sign 14 upon 2. Now take 2 as a common. We get 2 plus minus 14 upon 10. We can divide by 2. So we get 2 plus minus 14 upon 5. Therefore roots are 2 plus root 14 upon 5 and 2 minus root 14 upon 5. In this way we can find the roots of the equation. We use formula x के फॉर्म में. यदि x है यहाँ पे तो x इक्वल टू y है तो y इक्वल टू जो वेरिएबल दिया है, बिकॉज रूट्स उसी की निकलेंगे. वैल्यू किसकी निकलेगी? m की. therefore we can find the root 2 plus root 14 upon 5, 2 minus root 14 upon 4. और एक
प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. Then remaining problems try to solve self. Y square, फिफ्थ प्रॉब्लम है. Y square plus 1/3y equal to 2. मल्टीप्लाइंग बाय 3. डिनोमिनेटर में 3 है. डिनोमिनेटर हमें यहाँ तो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं हम, इसलिए डिनोमिनेटर हटा देना. कैसा हटेगा डिनोमिनेटर? व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 3, then here 3y square, here 1, 2 multiplied by 3 is 6. तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाइंग बाय 3, we get y square plus 3y square plus y equal to 6. 6 को इधर लेके आते हैं. 3y square plus y equal to 6. 3y square plus y minus 6 equal to 0. Comparing this, ring with x square plus bx plus c equal to 0. तो हमें क्या मिलेगा? a equal to 3, b equal to 1 and c equal to -6. तो पहले क्या फाइंड आउट करते हैं हम? b स्क्वायर माइनस 4ac. क्या मिलेगा? b is 1 square minus 4 multiplied by m is 3 minus 6. Then what we get? 1 plus 72 equal to 73. क्या मिला हमको? वैल्यू ऑफ a is 373. Now write formula. The variable is y. Therefore y equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. Y equal to minus of b is 1. Minus 1 plus minus b square minus 4ac is 73 upon 2 multiplied by m is 3. Then y equal to minus 1 plus minus 73 upon 6. Therefore, एक बार y equal to minus 1 plus 73 upon 6 and y equal to minus 1 or y equal to minus 1 minus root 73 upon 6. Therefore, roots of the equation are minus 1 plus root 73 upon 6 or minus 1 minus root 73 upon 6. सिंपल है फार्मूला. याद रखना है फार्मूला में पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे तो थोड़ा सिंपल जाता है. यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना और सॉल्व करते रहना. प्लस माइनस जो भी आता है, यदि यहाँ कोई स्क्वायर रूट वाला मल्टीपल है तो उसको बाहर निकाल लेना और कॉमन निकाल के इसे जैसा हमने इसके पहले प्रॉब्लम में किया है वैसा कर सकते हैं हम. ये 2 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया है. इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, वो अगले वीडियो में देखेंगे. और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो ट्राई टू डू सेल्फ करो.